आपने अपनी गली मोहल्लों या अन्य जगहों पर आवारा कुत्तों को घूमते हुए देखा होगा। ठंड के मौसम में इनकी तादाद भी बढ़ जाती है। दरअसल ठंड का सीजन इनके प्रजनन की क्रिया करने का बेहतर समय होता है। प्रजनन के बाद जब डॉग के पपी यानी पिल्लों का जन्म होता है तो वो अधिक संख्या में जन्म लेते हैं, जिसके चलते इन आवारा कुत्तों की तादाद में बढ़ोतरी हो जाती है। इस सब पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक हल निकाल लिया है। वो क्या हल है? केंद्र सरकार कुत्तों की संख्या कम करने के लिए नसबंदी की योजना बना ली है। एमपी के खंडवा में भी आवारा कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए अस्पताल तैयार किया जा रहा है। खंडवा नगर निगम इस अस्पताल का निर्माण टीचिंग ग्राउंड में करने वाला है। यहाँ शहर में घूमने वाले आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने प्रतिदिन 20 कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य रखा है। नसबंदी करने के बाद इन कुत्तों को 5 दिन इस स्थान पर निगरानी में रखा जाएगा। इस दौरान इनके खाने पीने की व्यवस्था भी जन सहयोग से की जाएगी। उनका बधियाकरण करने के लिए पशु चिकित्सालय नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है इस प्रोग्राम के तहत, क्योंकि पशु क्रूरता नियम के तहत इन्हें क्रूरतापूर्वक पकड़कर कहीं छोड़ा नहीं जा सकता। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश और शासन के निर्देश के पालन में ये कार्रवाई की गई है और शीघ्र ही कितना फ़ायदा होगा इससे जो है कि कई बार इन्हें पकड़कर बाहर छुड़वाया जाता था, काफ़ी खर्चा आता था। और चूँकि इन्हें भी जो नियम है उसमें इन्हें भी जीने का अधिकार है। एक रोटी कार्यक्रम भी नगर निगम द्वारा चलाया जाएगा, इसमें माननीय न्यायालय के भी आदेश हुए हैं। तो ये पशु चिकित्सालय हमारा पूरा प्रयास है कि 10 जनवरी से पूर्व चालू हो जाए। तो जिन क्षेत्रों से कुत्ते पकड़कर लाए जाएंगे उनका बधियाकरण होने के बाद में उन्हें 3 से 5 दिन रखा जाएगा और उनका फिटनेस जारी होने के बाद उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा जहां से पकड़ के लाए हैं। ये अस्पताल जनवरी में ही शुरू करने की योजना है, जिसके लिए नगर निगम ने बिड जिले की एक एजेंसी को इसका ठेका भी दे दिया है। एजेंसी की टीम के लोग शहर में घूमने वाले आवारा कुत्तों को पकड़ेगी, उन्हें इस अस्पताल में रखा जाएगा। यहाँ पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की मदद से इनकी नसबंदी की जाएगी। नसबंदी के बाद कुत्तों को एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगाया जाएगा। डॉक्टरों का भी मानना है कि कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रण करने की सख्त आवश्यकता है ताकि लोग बच सकें। ये जैसे कुत्ते काटने के जो केसेस हैं वो लगभग 5 से 6 रोज जिला चिकित्सालय में आते हैं, जिनको हम ARV के इंजेक्शन लगाते हैं। और लगभग यानी ये मान लीजिए कि 170 से 200 के आसपास पर महीने, वैसे 2-1 हज़ार केस पर साल में हो जाते हैं हमारे यहाँ, जिनको हम ARV लगाते हैं। कुत्ते काटने वाले सबसे पहली बात तो ये है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए ताकि वो काटे नहीं। जैसे आज ही अभी 3 केस आ गए हैं जिनको कि कुत्तों ने काटा है, उसमें से तीनों ही बच्चे हैं और 2 बड़े हैं, ऐसे 5 केस आए हैं। तो पहली बात तो ये आवारा कुत्तों के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी ऐसा कोई कुत्ता काटे तो उसके ग्रेड हैं बाइट्स के, लेकिन तुरंत अपनी PSC, CSC या निकट अस्पताल जो है वहाँ जाके दिखाएं और उसका तुरंत उपचार लेवें। उपचार से ये इसमें रेबीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। शहर के आम लोगों ने भी नगर निगम की इस पहल का बड़ा स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि कुत्तों की जनसंख्या बढ़ने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और सड़क हादसों में कुत्ते और उनके बच्चे जगह जगह मृत अवस्था में पड़े मिलते हैं, जो कि काफी दुखदायी है। ठंड का मौसम आया है, इस मौसम में मुख्यतः सबसे बड़ी परेशानी होती है कुत्तों की। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है और ये कुत्ते हर गली मोहल्ले के चौराहे पर आपको झुंड के रूप में देखे जाएंगे। आप जैसे ही अपनी 2 व्हीलर या 2 पहिया वाहन से वहाँ से निकलते हैं या कोई छोटे बच्चे वहाँ से निकलते हैं तो एकदम से उसके ऊपर हमला करते हैं, उन्हें काट भी लेते हैं। सबसे बड़ी दुविधा तो जब होती है जब अंधविश्वास या अज्ञानता के कारण उसका सही समय पर उपचार नहीं हो पाता और कई लोग इसके कारण मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। वो जो कुत्ते या जो उनके शावक रहते हैं, उनके पिल्ले रहते हैं, जो पड़े रहते हैं दुर्घटनाग्रस्त होकर, उनके द्वारा जो गंदगी और जो गंदा दृश्य दिखता है उसको देखकर भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इन कुत्तों के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी में एक बॉक्स भी लगाया जाएगा, जिसमें हर घर से एक रोटी कुत्तों के लिए देने की अपील आम जनता से की जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा ये कदम काफी सराहनीय है। एक तो कुत्तों की संख्या में कमी आएगी और दूसरा लोगों को आवारा कुत्तों से निजात मिल सकेगी।
खंडवा से निशात सिद्दीकी की रिपोर्ट।